जय श्री राम, नमो नारायण। देखिए, जैसे अपना एक संयुक्त परिवार होता है उसी तरीके से ग्रह भी हमारे एक परिवार है। सर्वप्रथम हमको ये जानना होगा, जैसे शुरू में जब भी हम कुंडली खोलते हैं तो पहले सूर्य की बात होती है, चंद्रमा की, मंगल की, बुध की, उसके बाद गुरु की, फिर उसके बाद शुक्र की, फिर शनि की, फिर राहु की, फिर केतु की बात होती है। तो सर्वप्रथम ये जानो कि ये जो ग्रह हैं ये हमारे परिवार हैं। अगर हमने अपने परिवार में किसी भी एक व्यक्ति से मनस्ता पाल दिया या झगड़ा कर लिया या रिश्ते को खराब कर दिया तो वो ग्रह मेरा खराब हो जाता है। जैसा कि सूर्य जो है वो दो परिवार हमारे घर के हैं, एक तो पिता हैं और दूसरा बड़ा पुत्र है। अगर हमने सूर्य अपने पिता से बिगाड़ किया या अपने बड़े पुत्रों को लेकर के वैमनस्यता पाल दी तो हमारा सूर्य खराब हो जाएगा। दूसरा चीज अगर देखा जाए तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारी माँ है। अगर हमने, अब वो माँ दो हैं, एक जगत जननी और एक जो पेट से गर्भ पैदा किया वो, तो क्या होता है कि जब भी हम गलत काम कोई भी करते हैं या माँ से झगड़ा लड़ाई करते हैं तो हमारा चंद्रमा खराब हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि हमको बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा मिलता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने माँ की सेवा करता है, अपने माँ का कहा मानता है, तो उसका चंद्रमा जो है बहुत सही रहता है। इसी तरीके से जो बुध है, बुध क्या है? बुध हमारी बुद्धि है, हमारी वाणी है। जो व्यक्ति अपने बहनों से या अपने बुआ से इत्यादि इनसे सबसे झगड़ा लड़ाई करता है या इनका अपमान करता है तो ऐसे व्यक्ति का बुद्ध खराब हो जाता है और बुद्ध खराब होने के कारण से उसका बुद्धि कुंठित हो जाता है और पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता और उसके अंदर निगेटिव चीज़ों का मतलब संचालन होने लगता है। इसीलिए बुद्ध को सही करने के लिए आपको हमेशा अपने बहनों के साथ बहुत अच्छा मैत्री संबंध बना के रखना चाहिए। अब इसके बाद जो बात आती है वो गुरु के ऊपर आता है। गुरु हमारे कुंडली में सर्वप्रथम सबसे बड़ा ग्रहों के रूप में माना जाता है। जो कुछ मैं बड़ा कर रहा हूँ या कर रहे हैं वो गुरु बृहस्पति की कृपा है। तो अगर देखा जाए तो गुरु खराब कब होता है? जब हम अपने अध्यापक की, जो हमको शिक्षा देता है, या हमारे जो ब्राह्मण हैं जो हमारे घर में पूजा पाठ करते हैं, या किसी संत की जब हम निंदा करते हैं, या हम गाय को लात से मारते हैं या डंडे से मारते हैं, तब हमारा जो गुरु है वो खराब हो जाता है। और जब हमारा गुरु खराब हो जाएगा तो सर्वप्रथम हमारे अंदर संस्कारों में बहुत बड़ी कमी आ जाती है और हमारा संस्कार खराब हो जाता है। और जिसका संस्कार खराब हो गया उनका सब कुछ खराब हो गया। इसलिए अपने संस्कार को बनाए रखने के लिए हमको गुरु को मजबूत स्थिति में रखना होता है। अब हम आते हैं शुक्र के ऊपर। शुक्र क्या है? शुक्र हमारा व्यर्थ है, यानी हमारा पैसा है। जैसे कहा गया कि राम नाम से मुक्त है और पैसे से सब काम। राम नाम से तो मुक्ति मिलता है लेकिन संसार के जितने काम होते हैं वो सब पैसे से होते हैं। तो अगर हम स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं या हम स्त्री का अपमान करते हैं, छोटी छोटी बात पर हम उनको डांटते हैं, हम उनके ऊपर कमेंट करते हैं, हम उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा शुक्र खराब हो जाता है। और जब हमारा शुक्र खराब हो जाता है तो हमको ऐश्वर्य से संबंधित चीज़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। खास तौर पे क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति कृपण हो जाता है। कंजूस तब भी सही है लेकिन कृपण तो बहुत बड़ा होता है कि यानी वो अपने जीवन में अपना ही कमाया हुआ धन स्वयं नहीं खाता है। तो इसलिए कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। देख लीजिए आप, शास्त्रों में रावण और दुर्योधन इस चीज के उदाहरण हैं। अब बात आती है शनि का। शनि जो है वो हमारे कर्म भाव का स्वामी है। कर्म का मतलब जो हम काम करते हैं उसका स्वामी है। और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है और बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। शनि कब किसी का खराब होता है? जब व्यक्ति समय का वो नहीं करता है और समय पर कोई काम नहीं करता है तो इससे दिक्कत आ जाती है। क्योंकि अगर हम समय, शनि है इसलिए हमको कोई भी काम समय पर कर लेना चाहिए। दूसरा चीज, समय जो शनि है वो पेशेंस का भी कारक है, इसलिए हमको क्या है, पेशेंस बना के रखना है और हमको हर काम में हड़बड़ी नहीं करना है। जो व्यक्ति शनि खराब करता है उसका कर्म खराब हो जाता है
और वो गलत कर्म करने लगता है। इस कारण से उसको जीवन में बहुत बड़ा दंड मिलता है। अब इसके बाद जो शनि है वो हमारा कौन है? शनि को अगर देखा जाए तो एक तरीके से शनि हमारे घर के नौकर हैं। अगर हम अपने नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, उनको छोटी छोटी बात पे हम डांटने लगते हैं, प्रदंडित करते हैं, उनको सही समय पर हम खाने नहीं देते हैं, पानी नहीं पीने देते हैं, वॉशरूम नहीं जाने देते हैं, तो उससे बहुत दिक्कत आता है, क्योंकि वो हमारे वर्कर्स हैं और उनको अगर कष्ट मिला तो हमारा शनि खराब हो जाएगा, और अगर शनि खराब हुआ तो हमारा कर्म खराब हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात राहु की करते हैं। यद्यप राहु हमारे परिवार का किसी भी सदस्य से उनको नहीं लिया गया है, लेकिन वो क्या होता है, बाहुबली, यानी घर के मतलब जो है मालिक, जो घर का मालिक होता है उसको हम बाहुबली कहते हैं, कि यानी जो ये कहेगा वही करेंगे। अगर आप हमेशा अपने मन में निगेटिव चीजें रख करके काम करते हो, हमेशा निगेटिव बातें करते हो, हमेशा निगेटिव चीजें करोगे, तो उससे क्या होता है कि आपका राहु खराब हो जाएगा। और जब राहु खराब हो जाता है तो व्यक्ति को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। बंद काम जो है तुम्हारा वो चालू कर देता है, और चालू काम को बंद कर देता है, या किसी भी काम में विलंब पैदा कर देता है। और आपका सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि आपका जो माइंड है उसके अंदर इनसिक्योर फील करवाने लगता है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान हुआ करते हैं। तो राहु का सबसे बड़ा चीज क्या है कि राहु के लिए आप सबसे पहला नंबर बड़ी सोच रखो, और अगर आप बड़ी सोच रखोगे तो राहु आपका बढ़िया हो जाएगा। केतु जो है वो आपका नाना है, और राहु को जो मैंने कहा वो आपके परिवार का कौन है, दादा है। हम दादा को राहु कहते हैं। और अगर कोई बच्चा अपने दादा के पास नहीं रहा और संस्कार नहीं सीखा तो वो संस्कार विहीन हो जाता है। इसलिए जो संस्कार दादा सिखा के जाते हैं वो कोई नहीं सिखा सकता। इसी प्रकार से केतु, केतु कौन है, केतु हमारे यहाँ मतलब जो है वो ज्ञान है जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और ये किसके रूप में है, केतु हमारा नाना है, यानी वो नाना के रूप में है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने नाना के संरक्षण में कुछ समय तक नहीं रहा या नाना के उसमें नहीं रहे तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को अपने ननिहाल से बहुत अच्छा संबंध बना के रखना चाहिए। अगर उसके ननिहाल से किसी भी प्रकार का वो वैमनस्यता करेगा या परेशानी पैदा करेगा तो उसका केतु खराब हो जाएगा, और जब उसका केतु खराब हो जाएगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम देगा, क्योंकि केतु जड़ है तो उसका जड़ तक हिल जाता है। और केतु का आप सबसे पहला नंबर, जो व्यक्ति जीवन में एक छोटा सा पान की गुमटी लगा करके और पान मसाले की दुकान खोल देता है वो केतु है। यानी छोटे को बड़ा करना ये केतु का काम है। इसलिए हमेशा केतु का काम है, केतु का अलाइनमेंट करना है तो हमेशा कुछ ना कुछ दान करते रहो। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी रेमेडी 43 डे के लिए होता है और एक बार में आप एक रेमेडी कर सकते हैं, दूसरा नहीं। इसलिए एक ही कोई रेमेडी का चयन करें और उसको जो है 43 दिनों तक लगातार करते रहें, और आपको 43 दिनों में पता चलेगा कि इसका क्या अच्छा फल आया और क्या गलत फल आया। जय श्री राम, नमो नारायण।